इसको सोडियम क्लोराइड को जल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। किसके साथ? जल के साथ। तो ये संतुलित किए, दो जो लगाए ना, ये संतुलित करने के लिए। ठीक, सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन यानी कि जल के साथ हम अभिक्रिया यानी कि विद्युत, कौन सी अभिक्रिया कर रहे हैं? विद्युत प्रभावित, पढ़ाए थे ना विद्युत अभिक्रिया, प्रकाश विद्युत अभिक्रिया। ठीक है, तो विद्युत प्रभावित करने पर यानी कि बिजली के द्वारा इसको जब गर्म किया गया तो ये वियोजित होकर के यानी कि क्या होने लगा? अलग हो गया। अलग होकर के ये सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न कर देता है। क्या बना देता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बताओ, ये अम्ल है कि क्षार है? OH दे रहा है, OH दे रहा है, तो क्या है वो? क्षार है, क्षार टाइप का है ना। तो ये क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। और क्या क्या गैस निकला? क्लोरीन और हाइड्रोजन, दो गैस और उत्पन्न हुए। ठीक है, ये भी पूछा जाएगा। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाए तो बताओ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब बनाए तो उसके साथ और कौन सी गैस निकल रही थी? एक कोई दे देगा हाइड्रोजन दे देगा, एक कोई दे देगा क्लोरीन निकल रहा था। ठीक है, दो का और निर्माण हो गया था। किसके साथ करवाया था हमने? सोडियम क्लोराइड के साथ। जब जल मिलाया, सोडियम क्लोराइड में जब हमने जल मिलाया तो क्या बन गया वो? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। ठीक, अब यहाँ पे देखो, दो चीज हमने पढ़ा था पीछे जब हमने प्रयोग किया था, उसमें एनोड और कैथोड पढ़ा था ना। इसमें भी एनोड और कैथोड है। तो दो गैस जो निकल रहा होगा, अब उसको चित्र नहीं बनाया है, तो दो गैस जो निकला होगा, इधर एनोड है, इधर क्या था? कैथोड था ना। एनोड में उस समय कौन सी गैस निकल रही थी? ऑक्सीजन। और कैथोड पे कौन सी? हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो, एनोड पे कौन सी गैस निकल रही है? क्लोरीन गैस। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। और कैथोड पे कौन से? हाइड्रोजन। कैथोड पे तो सेम ही है ना। किसके साथ? जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया हमने, सोडियम क्लोराइड के साथ जब जल मिलाया, बोलो याद हो जाएगा। उसके बाद कैथोड के पास और कुछ हुआ क्या? हाँ, एक और निर्माण हुआ है। किसका निर्माण? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ। तो इन तीनों का निर्माण हुआ। किसके साथ? सोडियम क्लोराइड के साथ जब जल मिलाया। ये हमने केमिकल रिएक्शन करके देखा। कहाँ पे? साइंस लैब में। हमने क्या किया? सोडियम क्लोराइड लिया, उसमें जल मिलाया। उसमें हमने देखा कि कैथोड का, तो कैथोड के पास यानी कि ये पूछा जाएगा किसके पास वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ? कैथोड के पास। इधर कैथोड है और इधर एनोड है। आए थे ना उस दिन। तो कैथोड के पास तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और दो गैस निकला, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन किस पे निकला? यही पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, कैथोड पे। ठीक, और क्लोरीन किस पे निकला? एनोड पे। क्लोरीन एनोड पे। चलो, अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते? ये तो निकाल दिया, तो तीनों का अलग अलग लिख दिए, समझ गए। क्लोरीन का उपयोग कहाँ करते हैं? जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन की गोलियां मिलती है ना। क्लोरीन की गोलियां जल को शुद्ध करने के लिए। स्विमिंग पूल में जाते पानी कितना साफ दिखता है, गंदा दिखेगा तो नहाओगे ही नहीं। क्या बार बार उसको साफ करता है कि नहीं? उसमें क्लोरीन मिलाते रहता है, क्लोरीन की मात्रा मिलाते रहता है और वो साफ होते रहता है और नहाते रहते हैं। तो इसलिए ब्लू ब्लू नजर आता है ना। तो ब्लू तो उसमें टाइल्स लगाई जाती है ताकि थोड़ा गंदा भी तो उसे ब्लू ही नजर आए। ज्यादातर वो स्विमिंग पूल में कैसे टाइल्स लगा देते हैं? ब्लू कलर का, उसी में मछली का डिजाइन, ये डिजाइन ना। अब जल्दी से मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन हुआ तब चलेंगे वहाँ स्विमिंग पूल नहाने। बना है ना स्विमिंग पूल, क्योंकि घर वाले तो उतना खर्च नहीं करेगा। तो स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में कौन सी गोलियां मिला रहे? क्लोरीन की। और पानी को शुद्ध पीने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्लोरीन की गोलियां मिला लेते। जो बीमार पड़ जाता है उसको क्लोरीन की गोलियां मिला के भी देते। उसके बाद PVC कोई भी आ सकता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, RIDEO है क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, देखो पॉलीविनाइल क्लोराइड करते हैं, इसका निर्माण होता है। इससे क्या होता है? जो मजबूत पाइप होता है, घरों के अंदर हम लाते हैं ना, इस टाइप का पाइप दिख रहा है, पॉलीविनाइल, इसमें लिखा रहेगा। तो ये महंगी पाइप देगा। अब तुम जाओगे अभी जैसे क्या बोलते हो, बोरिंग करवाओगे, पाइप खरीदने जाओगे तो सीख जाओगे ना कि ओरिजिनल दिया है क्या दिया। वो PVC लिखा होगा, कोई कंपनी झूठ नहीं लिख सकती। PVC का निर्माण किया, इससे इसका हम कहाँ उपयोग करते हैं? PVC निर्माण में होता है क्लोरीन।
क्या है ये? पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका प्रयोग करके हम बड़े बड़े उद्योग की पाइपें बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। ठीक, पीवीसी उसी में प्रयोग होता है। रोगाणुनाशक अभी बताए थे, पानी के अंदर जो जल में कीटाणु है उसको मारने के लिए। ठीक, सीएफसी के लिए भी उपयोग करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये याद है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी का लिख लो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरो, इंग्लिश में लिख दें, इसका फुल फॉर्म आएगा तुम्हारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो निकलता है तुम्हारा, जो ये है, क्या बोलते हैं इसको? एसी। ये कोई, ये फुल फॉर्म याद हो जाना चाहिए। क्लोरो फ्लोरो, FLU FLUORO, कार्बन CARBONS। लिख दोगे? बोलो प्रॉब्लम। क्लोरो CHLORO, क्लोरो, फ्लोरो FLUORO CARBONS, कार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये फुल फॉर्म भी आएगा एग्जाम में। ये निकलता है फ्रिज से, कोई भी एसी वाले उपयोग। उसके बाद ये कीटनाशक के रूप में प्रयोग होता है। क्लोरीन का दो बार लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। अब चलते H2 यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे? हाइड्रोजन हमने गैस बनाया, ये सारे वही बनाया जाता है। तो हाइड्रोजन गैस का कहाँ कहाँ प्रयोग करता है? एक तो ईंधन के रूप में जलाने के लिए, ठीक, हाइड्रोजन गैस। उसके बाद मार्गलीन के लिए, मार्गलीन की पेंट या उस टाइप का आता है, इसमें पेंट या कुछ आता है, मार्गलीन में प्रयोग। मार्गलीन में होता है, अभी देखते हैं इसको, खाद के निर्माण के लिए। ठीक है, खाद को बनाने के लिए भी हम लोग क्या देते हैं? हाइड्रोजन। ठीक, फिर अमोनिया बनाने के लिए भी हम क्या देते हैं? हाइड्रोजन। तो बहुत सारी चीजों से हाइड्रोजन का बनता है। चलो अगला है NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बना था हमारा। उसका निर्माण कहाँ होता है? साबुन बनाने में। साबुन क्या है? एक अपमार्जक, साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, दोनों चीज में हो जाएगा। और भी जैसे डिटर्जेंट, ये सारी चीजें आती है। साबुन से रिलेटिव जो झाग छोड़ता हो, समझ गए? साबुन से रिलेटिव जो भी अपमार्जक है उसके सभी के निर्माण में होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद रहेगा। उसके बाद कागज बनाने में भी उपयोग होता है। कागज जो हम लोग बनाते हैं उसमें भी उपयोग किसका होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। उसके बाद प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक या अभिकारक जो बोलते हैं, है ना, इसको हम डाल करके दूसरी चीजों को भी बना सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो प्रयोगशाला में इसको अभिकर्मक के रूप में प्रयोग करते हैं हम लोग। चलो इसमें वैसे उतना नहीं आएगा, तुमसे पूछा जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के कोई दो उपयोग लिखो, दो ही लिखने हैं, 2 नंबर का आएगा, 2 उपयोग लिखो, इससे ज्यादा नहीं आता है। आगे चलते हैं व्यंजक चूर्ण, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसका छिड़काव बताए थे नालियों के आसपास। ये ब्लीचिंग पानी को शुद्ध करने के लिए भी उपयोग करते हैं हम लोग, स्विमिंग पूल में भी दे सकते हैं, ये सारी चीजें। तो व्यंजक चूर्ण, व्यंजक पाउडर का हम बहुत सारे प्रयोग है। चलो व्यंजक पाउडर बना किसका है? बताए थे क्या? ये शुष्क बुझे हुआ चूना है। क्या ये बुझा हुआ चूना है? बिना बुझा चूना नहीं है, बुझा हुआ चूना है। व्यंजक चूर्ण क्या है? एक बुझा हुआ चूना है। तो शुष्क बुझे हुए चूने, यानी कि शुष्क बुझे हुए चूने में अगर क्लोरीन की क्रिया करवाई जाए, किसकी? क्लोरीन का, तब ये बना है, तब ये क्या बन जाता है? व्यंजक चूर्ण। क्या बन जाता है? व्यंजक चूर्ण। बुझे हुए चूने में क्लोरीन की अभिक्रिया कराया जाए तो वो व्यंजक चूर्ण बनेगा, और उसके साथ जल भी निकलेगा, उसके साथ जल भी निकलता है। तो क्लोरीन की क्रिया कराने से व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। समझ गए? समझ आया? जल्दी बोलो। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? अभी बताए थे कागज उद्योग में करेंगे, सूती वस्त्र जो होता है या लिनेन को साफ करने में इसमें प्रयोग किया जाता है। कागज की फैक्ट्री में लकड़ी का मज्जा के व्यंजन के लिए भी होता है। ठीक,
इसका उपयोग। उसके बाद तीनों को पानी में जो पीने वाला पानी ना, पीने वाले पानी लिखो। तो सही है, पीने के पानी में सही तो लिखे। चलो, पीने के पानी में रोगाणु को नाश करने बताया था। बिरंजक पाउडर हम डालते हैं, कुएं में डाला जाता था बिरंजक पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर जो बोलते, ब्लीचिंग पाउडर हम लोग कुएं में डालते थे भर भर के। ये बड़े बड़े जो टैंक होता है उसमें डाला जाता है। तो पीने के पानी के रोगाणुओं को नष्ट, उसके अंदर जो कीटाणु हो जाए उसको नष्ट करने के लिए, एक ये याद करोगे, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा के बिरंजक चूर्ण का एक सूती वस्त्र में उपयोग करता है। सूती वस्त्र और एक कागज की फैक्ट्री में, एक पानी को शुद्ध करने के लिए। ये 3 याद करना। तो ये तुमसे पूछा जाएगा। ये कैसे बना है? शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन की अभिक्रिया कराने से ये बना है और इसके साथ जल निकलता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये किससे बना है? सोडियम क्लोराइड को जब जल के साथ अभिक्रिया किया तो 3 चीज बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन।